होती है, लेकिन अमेरिका की सरकार को भी उसके इस धंधे की वजह से फायदा हो रहा होता है, इसीलिए वो भी उसके खिलाफ कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लेते। इसके बाद अमेरिका की एक टीम रॉकी के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करती है और रॉकी जिस शिप से भारत की सरकार से भागा था उसके सारे सिग्नल क्रैक करती है और वहाँ से पता चलता है कि रॉकी जब भारत सरकार से भागा था तो वहाँ पर एक अमेरिका की शिप भी थी और वही शिप वापस आकर अमेरिका की सरकार से उस शिप के बारे में पूछती है। लेकिन उस वक्त वहाँ पर रॉकी को कोई नहीं जानता था। उसी वक्त एक दूसरा ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी शिप का सिग्नल रॉकी की शिप के पास से आया था और तुम उसकी शिप की तरफ गए भी थे, और अगर तुमने कुछ ना बताया तो हम तुम्हारे पूरे गोदाम को चेक करेंगे और अगर वहाँ से कुछ निकलता है तो हम तुम्हारे पूरे गोदाम को ही सील कर देंगे। उसी वक्त कुछ ऑफिसर गोदाम में जाते हैं और गोदाम की चेकिंग करते हैं, पर उन्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता तो वो चुपचाप वापस चले जाते हैं। इसके बाद वो ऑफिसर अपने सीईओ को फोन करता है और सीईओ डर जाता है। इसके फौरन बाद सीईओ एक आदमी को फोन करता है जो अंधेरे से भरे कमरे में बैठा होता है। इसके बाद सीईओ कहता है कि तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, अब मेरी कंपनी खतरे में है और अगर मेरी कंपनी को कुछ हुआ तो इससे तुम भी पकड़े जाओगे और तुम्हारा सारा सोना सरकार के हाथ लग जाएगा, इसलिए तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, अपने सारे सोने की खुद हिफाजत करनी